जय गीता भागवत। झट भरत ने कहा कि हे राजन, मनुष्य की अज्ञानता देखो। वह अपने कानों से जिन स्त्री व पुत्र आदि का दुर्वचन सुनकर दुख पाता है, जिस पर उसका चित्त उनकी ओर से नहीं फिरता, झूठ सत्य बोलकर किसी प्रकार से कमाकर उन्हीं लोगों का पालन करता है। 6 चोर व ठग आठों पर मनुष्य के साथ रहकर इस तरह उसके शुभ कर्मों को चुरा लेते हैं, जिस तरह राह में चोर व ठग धन पात्र के साथ लगकर अवसर पाकर उसे लूट लेते हैं। चूहा घर में रहने से खाने पीने पर भी वस्त्र आदि काट डालते हैं। जिसके घर में चूहा न हो उसकी वस्तु नष्ट नहीं होती। उन 6 में एक चोर मन को समझो, जिसके चलायमान होने से मनुष्य कुकर्म करके नष्ट होता है। दूसरे 5 चोर व ठग काम, क्रोध, लोभ, मोह व इंद्रियां हैं, जिनके अधीन रहकर ऐसो कर्म करने से मनुष्य का कर्म छीन हो जाता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि इन 6 चोरों व ठगों को अपने अधीन रखे, उनके वश में न होवे। जब जड़भरत ने यह बात रहुगण से कही, तब राजा ने फिर उन्हें दंडवत किया। राजा रहुगुण ने जड़भरत से इतना ज्ञान सुनकर विनय किया कि हे महाराज, मनुष्य योनि से दूसरा चोला उत्तम नहीं होता, जिससे आपके जैसा महात्मा वैज्ञानिक को मुझे दर्शन मिला। मनुष्य का जन्म देवताओं से भी अच्छा समझना चाहिए। कदाचित देवता परमेश्वर का तप करे तो मुक्ति के सिवा दूसरा मनोरथ उनको नहीं मिलता। भरतखंड का मनुष्य जिस अर्थ के वास्ते हरिभजन करे वही फल उसको प्राप्त होता है। इसलिए मैं मनुष्य तनु को देवता से उत्तम जानकर दंडवत करता हूँ। जड़भरत यह वचन सुनकर बोले, हे राजन, जो बातें मैंने तुझसे कही उसका अर्थ तूने समझा या नहीं? राजा बोला कि महाराज, मैं संसारिक जीव अति मूर्ख अज्ञानी हूँ, इसलिए यह ज्ञान अच्छी तरह नहीं समझा। आप दया करके विस्तार पूर्वक कहिए, तब मैं समझ सकता हूँ। यह वचन सुनते ही जड़भरत हंसकर बोले, हे राजन, यह ज्ञान कठिन है। ऐसा ज्ञान यज्ञ, पूजा व दान करके विरक्त होकर वन में रहने, पंचागिन प्रापने, जल में बैठने व दान देने से भी प्राप्त नहीं होता। यह सब कर्म करने से मनुष्य को इस बात का अहंकार हो जाता है कि मैंने ऐसे शुभ कर्म किए हैं, मेरे बराबर दूसरा कौन होगा। शुभ कर्म करने पर भी अहंकार करने से वह नष्ट हो जाता है। जब तक अभिमान छोड़कर संत व महात्मा के चरणों की धूल अपने मस्तक पर नहीं लगाता, तब तक यह ज्ञान उसको नहीं मिलता। परमेश्वर की कृपा के बिना संत व महात्मा का दर्शन दुर्बल है। हे रहुगुण, तुम समझते हो कि हम राजा हैं, सो मैं भी पिछले जन्म में भरत नामक 7 द्वीपों का राजा था, पर वहां रहने से अपना भला न समझकर राजगद्दी छोड़ दिया और वन में नारायण जी की शरण में जाकर हरिभजन करने लगा। तुमको अभी तक अपनी राजगद्दी का अभिमान बना है, इसीलिए दूसरे जीवों पर दया नहीं रखते। जिस तरह परमेश्वर का प्रकाश तुम्हारे तनु में है, उसी तरह इन कहारों में भी समझना चाहिए। ज्ञान की दृष्टि से देखो तो यह लोग परमेश्वर के सब जीव तुम्हारे समान हैं, सो तुम अपने शरीर के सुख के वास्ते इन्हें दुख देते हो, यह बहुत अनुचित है। यह ज्ञान सुनते ही राजा रहुगुण मारे डर के कांपने लगा और जड़भरत से हाथ जोड़कर बोला, हे महाजन, मैं ब्राह्मण के श्राप से डरता हूँ। ऐसा न हो कि आप क्रोध करके मुझे कुछ श्राप दे दें। जय गीता भागवत।